फैजाबाद लोकसभा के चुनाव परिणाम को लेकर अयोध्या वासियों ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां लोगों का कहना है कि दलित मतों के ध्रुवीकरण के चलते भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन चुनावी समीकरण साधने में सफल साबित हुई है। तो वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस बार जनता ने भाजपा से बेरुखी दिखाई है। बदायूं से सपा के विजयी उम्मीदवार आदित्य यादव ने अपनी जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बदायूं के मुद्दों को वो सिर्फ संसद में नहीं उठाएंगे बल्कि काम करके भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, आदित्य यादव ने ये भी कहा कि दलित वर्ग के मतदाता ने संविधान बचाने के लिए सपा को सहयोग दिया है, जिसका नतीजा जीत में आया है। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा के छत्रपाल सिंह गंगवार चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने हैं। इस जीत के लिए उन्हें सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। शहर कैंट और मीरगंज में भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिली, तो वहीं भोजीपुरा और नवाबगंज में सपा के प्रत्याशी को जीत मिली है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में नोटा का विकल्प इस बार के आम चुनावों में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अजय राय और बसपा के अतहर जमाल लारी के बाद मतदाताओं की पसंद नोटा का बटन रहा। आपको बता दें कि नोटा का बटन 8,478 मतदाताओं ने दबाया। भाजपा के अभेद दुर्ग बुंदेलखंड पर सपा ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ की 4 सीटों में से 3 पर सपा ने कब्जा किया है, तो वहीं भाजपा सिर्फ झांसी सीट बचाने में कामयाब हो पाई है। कहीं हाथी की चाल तो कहीं सोशल इंजीनियरिंग के तहत हुई जातीय गोलबंदी ने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। हाँ, सपा को 10 साल बाद जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा की रणनीति यूपी के सियासी जमीन पर फेल साबित हुई। भाजपा के चुनाव जीतने के सारे जतन धरे के धरे रह गए। यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा आधे से भी कम सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम ने जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर ही उपजे असंतोष को उजागर किया, तो वहीं संगठन की कमियों का भी पर्दाफाश किया। देश की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली संसदीय सीट पर मतदाताओं ने एक बार फिर गांधी परिवार पर पानी की तरह वोट बरसाए। गढ़ में कांग्रेसी प्रत्याशी राहुल गांधी ने भारी मतों से जीत दर्ज की, तो वहीं मां सोनिया गांधी की विरासत को बचाया है। जबकि भाजपा से दूसरी बार भाग्य आजमा रहे दिनेश प्रताप सिंह को कुछ ही वोटों पर संतोष करना पड़ा। मांसगांव लोकसभा चुनाव की मतगणना के प्रथम चक्र से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच एक कड़ी टक्कर देखी गई। पोस्टल बैलेट में करीब 500 की लीड और प्रथम चक्र में लीड के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया, मगर मामूली वोट से पीछे होने की जानकारी होते ही सदल प्रसाद मतगणना स्थल पर जा पहुंचे और एजेंटों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। चुनाव का अंतिम परिणाम जानने के बाद वो फफक पड़े। मुरादाबाद मंडल में साइकिल सरपट दौड़ी। 6 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाकर सपा ने मंडल में दबदबा कायम रख लिया है। तो वहीं मंडल की सियासत में पहली बार किस्मत आजमाने वाली आजाद समाज पार्टी का खाता खुल गया है। बड़ी बात तो यह है कि भाजपा और रालोद को एक-एक सीट मिली, जबकि बसपा का मंडल में खाता तक नहीं खुला। देश के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने शहादतगंज स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने अगले 48 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कहा कि सरकार बनने के बाद फैजाबाद की जनता को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे।